हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना लेके आया हूं स्टूडेंट। बहुत ही ज़बरदस्त सूचना है। यदि आपका सपना है कि आप एक अच्छी जॉब मिले, आपके पेरेंट्स का सपना है कि आपको एक अच्छी जॉब मिले। देखो स्टूडेंट, वैसे तो सबका ही मतलब सपना होता है कि मेरे को एक पर्सनल तो क्या स्टूडेंट, मतलब एक परमानेंट जॉब मिल जाए जहाँ मेरी परमानेंट सैलरी आती रहे। मतलब थोड़ा सा मतलब फिक्स, मेरे को टाइम मतलब काम भी कम करना पड़े, ऐसी जगह सब स्टूडेंट जॉब चाहते हैं। यानी कि सब स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आपके पास एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो ये जो भर्ती निकली है स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की, ये स्टूडेंट विद्युत विभाग के अंदर निकली है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है स्टूडेंट्स। मैं आपको इसके बारे में, अब आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए, आपको जल्दी से मैं इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसके लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, उसके लिए मतलब एज लिमिट क्या रखी गई है, कितने वर्ष से कितने वर्ष वाले भर सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सारी जो डिटेल्स है स्टूडेंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। यदि स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपन चलते हैं, अपन मेन पॉइंट पे बात करेंगे, आपका फालतू टाइम ख़राब नहीं करेंगे। अपन शुरुआत से देखते हैं कि इसमें, हाँ स्टूडेंट देखो, विद्युत विभाग के अंदर स्टूडेंट वैकेंसी निकली है। विद्युत विभाग भर्ती 2573 पदों पर, यानी 2573 पदों पर स्टूडेंट भर्ती निकली है। वैसे इसकी जो योग्यता है वो 12th पास के लिए नोटिफिकेशन है, और अभी डिटेल से जो योग्यता है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। इसमें क्या है स्टूडेंट, काफ़ी सारी पोस्ट है, उनके अकॉर्डिंग पोस्टों के हिसाब से अलग अलग उसमें बताया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। 12th तो एक उन्होंने मानना है कि जो मेन है वो 12th है, लेकिन अलग अलग पोस्टों के हिसाब से उसमें वैकेंसी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, अभी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा उनके बारे में भी। अब अपन चलते हैं, बिजली विभाग में 2573 पदों पर नोटिफिकेशन जो है स्टूडेंट वो जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए स्टूडेंट 12वीं पास होना जरूरी है। इसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्म है स्टूडेंट, इसके आवेदन की जो तिथि है वो 25 दिसंबर से लेके 23 जनवरी 2025 तक है। यानी कि इसके जो आवेदन जो फॉर्म है स्टूडेंट वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप जितना जल्दी फॉर्म भरोगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, जितना ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो अभी तो 23 जनवरी बहुत लास्ट डेट है, आराम से भर देंगे, लेकिन स्टूडेंट क्या होता है कि फिर बाद में जो सर्वे है वो डाउन चलने लग जाता है, उस पर फॉर्म भरना जो आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, इसके बारे में और जानकारी देता हूँ। ये जो स्टूडेंट है, अपन मेन पॉइंट पे बात करेंगे, आपके फालतू टाइम ख़राब नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट होगा उसी पे अपन बात करेंगे। विद्युत विभाग भर्ती के लिए आवेदन जो शुल्क है स्टूडेंट, इसमें इस भर्ती में स्टूडेंट जो सामान्य वर्ग या अन्य राज्यों से जो अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए तो 1200 रुपये रखा गया है। जबकि जो वहाँ के मूल निवासी हैं या SC ST OBC या दिव्यांगजन EWS अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, फिर अपन बात करते हैं विद्युत विभाग भर्ती आयु सीमा क्या रखी गई है। तो स्टूडेंट, इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं कि इसमें जो आयु की जो गणना होगी ना, कि भाई 18 वर्ष कब से कब तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए या कब तक 40 वर्ष का होना चाहिए, वो स्टूडेंट 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर उसकी जो है वो गणना की जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट, यानी कि एक जो स्टूडेंट एज में कम है वो 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, और यदि वो 1 जनवरी 2024 से गणना करते हैं तो 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट, जो आरक्षित वर्ग है जैसे SC ST OBC EWS, ये स्टूडेंट हैं, इनको आयु सीमा में अलग से जो छूट प्रदान की गई है, महिला वगैरह दिव्यांगजन वगैरह उनको अलग से वो जितने साल की छूट दी गई है वो भी इसमें रहेगा। फिर उसके बाद अपन स्टूडेंट बात करते हैं कि विद्युत विभाग भर्ती में शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो देखो स्टूडेंट, इस भर्ती के लिए जो योग्यता है वो वैसे पोस्टों के हिसाब से, मैंने आपको वैसे भी बताया था अभी कि पोस्टों के हिसाब से अलग अलग बताई गई है। कुछ पोस्ट है जिनके लिए 10वीं पास भी है, कुछ पोस्ट है जिनके लिए 12th पास है, और कुछ पोस्ट ऐसी है जो हाई लेवल की जो पोस्टें होती है ना स्टूडेंट, उनमें डिग्री डिप्लोमा भी होना चाहिए।
ठीक है, अभी मैं आपको या तो जो वो नोटिफिकेशन है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाए तो ठीक है, यदि आपको वहाँ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको जो सारी जितनी भी पोस्ट है ना उसके हिसाब से उनके अलग से जो डिटेल्स है वो आपको कि किस किस के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, वैसे आपको ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा क्योंकि आप सब एजुकेटेड हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि विद्युत विभाग में भर्ती में चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो स्टूडेंट, इस भर्ती में अभ्यर्थी का चयन कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा होगी और फिर एक स्किल टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। यानी कि मेन तो आपका जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी, जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा वो है मेन। तो उसके बारे में भी मैं अभी आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि सीबीटी एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, उसमें मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और आपको किस पोस्ट, यदि आप जिन स्टूडेंट्स के पास जैसे मतलब दो या दो से अधिक बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास, किसी के पास एक से ज़्यादा या किसी के पास दो से ज़्यादा की भी मतलब डिग्री होती है कि मुझे कौन सी वाली पोस्ट में अप्लाई करना चाहिए या किस में मतलब कंपटीशन कम रह सकता है, किस में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहता है, तो वो भी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊँगा अभी। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं तो विद्युत विभाग भर्ती आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। इसमें स्टूडेंट जो आवेदन है वो ऑफलाइन भरे जाएँ ऑनलाइन भरे जाएंगे। स्टूडेंट, विद्युत विभाग भर्ती के जो आवेदन है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म। इसके आवेदन करने से पहले ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स वो आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। वो जो नोटिफिकेशन है उसका भी मैं जो आपको अभी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट, पात्रता सुनिश्चित करने के बाद आवेदन लिंक पर क्लिक करना है। एक बार अपनी जो पात्रता है, जो क्वालिफिकेशन है वो एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही सही भरनी है। सभी स्टूडेंट्स को उसमें जो जानकारी है वो सही सही भरनी है। उसके बाद जो ज़रूरी दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने, उसमें आपका जरूरी जो जो दस्तावेज मांगे ना, जैसे अगर कोई 10th पास वाले के लिए भर रहा है तो उसमें 10th की मार्कशीट, 12th पास वाले के लिए भर रहा है तो 12th की मार्कशीट, जो ITI वगैरह वाला कर रहा है तो ITI या डिप्लोमा या डिग्री, जिससे भी आप जो भी उसमें मांग रहे हैं, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको वहाँ पर लगाने होगी। और आपके साइन, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और ये भी उसके साथ साथ अपलोड करने होंगे। आपकी जो फ़ोटो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। जब आप एग्ज़ाम, वरना आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अपन बात करते हैं स्टूडेंट आवेदन शुल्क का भुगतान करना का। उसी समय वहीं पे जो नीचे है उसके आवेदन शुल्क का जो है वो ऑप्शन आएगा, वो भी आपको आवेदन शुल्क भी वो वहाँ जमा करवाने हैं। सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है और भविष्य के लिए उसका प्रिंट निकलवा कर आपको रख लेना है। वो जो फॉर्म है उसका प्रिंट भी निकलवा कर आपको अपने पास रख लेना है। बाकी जब भी काम में आए तो वैसे आप सब लोग समझदार हैं, आप उसको कर लेंगे। अब अपन मेन पॉइंट पे आगे बात करते हैं। इसके आवेदन जो फॉर्म है वो 25 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है वो 23 जनवरी 2025 रखी गई है। तो देखो स्टूडेंट, वहाँ जो मेन जो पॉइंट है वो तो मैंने आपको वैसे बता दिए हैं। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए, फॉर्म कैसे भरना है, किस पोस्ट के लिए भरें, और उसमें अगर जो स्टूडेंट्स जिनके पास एक या एक से अधिक फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। लेकिन जो भी आपको भरना है वो आप भर देना। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है स्टूडेंट, अपन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।